चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से बीच में बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग चीजों को समझ जाए कि हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पीछे वाले क्लास में बताया गया था, एनसीईआरटी का चैप्टर, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर रहे थे, उसमें कंटिन्यूटी का सारा पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 5.1 को भी कंप्लीट किए। नाउ अब हम लोगों को चीजों को समझना ये है कि एक्सरसाइज 5.2 से लगातार जो सीक्वेंस चल रहा है वो है डिफरेंशिएशन का पोर्शन, और डिफरेंशिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन समझते हैं तो इंटीग्रेशन समझ में आता है और उससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर्स है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है डिफरेंशिएशन। आराम से समझना, कहीं भी दिक्कत आएगा तो बोलना। और प्रोजेक्ट स्कूल कूड़ू थोड़ा सा अपने हैंड से देख, कोई अगर होंगे वहां पे तो देख लीजिए कि माइक के साथ क्या समस्या है। अदरवाइज टेक्नीशियन तो यहाँ एकलव्य स्कूल में गए ही हैं, तो एक बार कांटेक्ट करके उनसे आप बात भी कर सकते हैं कि क्या छोटा मोटा इशू है। एक बार आप सेल को भी चेक कर लीजिएगा कि सेल आपका डिस्चार्ज तो नहीं हो गया। ठीक है, आओ, आज बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार, मजेदार तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा समझने में चीज परेशानी आ सकता है, मजेदार नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो आज का टॉपिक हम लोग का डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बताया गया था कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो किसी फंक्शन का करते हैं। अब वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है, जी एक्स हो सकता है, एच एक्स हो सकता है, कोई भी नाम हम लोग जब दे देते हैं फंक्शन का तो इसी तरीके से हम लोग देते हैं। लेकिन यहां फिलहाल हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमको किसी भी फंक्शन का फंक्शन एफ एक्स, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में WRT, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू। पहले समझो लिखते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले उस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, एफ एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहां पे करना है, एट पॉइंट सी। तो इस पूरे बात को हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन किसका, एफ एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो नीचे लिख दिए एक्स। कहां पे, तो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, जो पीछे वाले क्लास में बता दिया गया है। नाउ इसी सेम बात को हम लोग दूसरे अंदाज में कुछ ऐसे लिखते हैं कि फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक छोटा सा यहां डैश लगा दो ऊपर, तो वो सिंबल हो गया एक बार डिफरेंशिएशन किए। दूसरी बार अगर हम लोग दो डैश लगाएंगे तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किए। अगर तीन डैश लगाएं इसका मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन करें। तो यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, ये है एफ डैश एक्स, लेकिन कहां पे, तो एट पॉइंट सी पे। तो हम कैसे करेंगे कि एक्स के बदले में यहां पे हम लिख देंगे, जैसे एक्स लिखे ना, या तो इसको ऐसे लिख दो कि x इक्वल टू सी पर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश, डायरेक्टली यहां पे c लिख देंगे, x के बदले क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये पीछे वाले क्लास में बता दिया गया था। 5 सेकेंड दे रहे हैं, फटाफट से जो अभी तक नहीं जाना था उसको लिख लो ओवरऑल, फिर आगे तुरंत अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे।
चलो हो गया, आओ आगे बढ़ते हैं। ये पीछे वाले क्लास में ही था ये सारा चीज। आगे देखो, हम क्या बताए थे कि देखो डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब डिफरेंशिएबिलिटी होगा। डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल है? जब डिफरेंशिएबिलिटी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी तो समझना है चीज, कोई भी फंक्शन अगर मान लो एफ एक्स है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यहां यह समझना है कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। मतलब फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है या हो सकता है, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारा बात है, लेकिन अब अभी हम अगर हर बात को बताने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लिमिट में बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। तो हम उस चीज को ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करके हम डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा बेसिक सा फंडा समझाते हैं, जो पीछे भी हम बता चुके हैं। जैसे यहां पे बताया गया था, याद करना, कि अगर हम किसी ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कहीं एक कॉर्नर अगर हमको मिल जाता है, पहले हम एक बार बोल लेते हैं, चीज को लिख देते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझा देंगे। बस वक्त दो, टाइम दो, आराम से समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी, अगर किसी कर्व में, मतलब कोई अगर हम ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में कहीं पे एक कॉर्नर अगर बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए याद करो बताया गया था, कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और y इज इक्वल टू मॉड एक्स जब हम कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे उस वक्त ग्राफ हम बताए हुए हैं। ग्राफ अगर किसी को याद नहीं है तो अब कम से कम याद कर लेना। ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे हम बना दिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जाएगा ग्राफ। ठीक बात है। अब देखो इस ग्राफ को देखो और दूसरी तरफ एक ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। किसका ग्राफ बताएं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यहां दो ग्राफ हम बता रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक तरफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा अपवर्ड पैराबोला होता है ना, तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे होगा। अब इसमें दो टाइप के बच्चे हैं, एक ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा। जिनको मालूम नहीं है वो इस बात को याद रखिए। ठीक है। अब देखो इस दोनों कहानी में अंतर क्या है कि अगर हम सेकेंड वाला केस ले रहे हैं तो कहीं भी एक किनारा मिल रहा है क्या? कॉर्नर मिल रहा है क्या? जैसे तुम जिस बिल्डिंग में है, तुम अपने चारों ओर देखो, अगर तुम देख रहा है तो एक चरखुट्टा टाइप का यहाँ पे तुम एक बिल्डिंग में बैठा हुआ है, चार कोना तुमको दिख रहा है, उसको कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर मतलब अचानक से चीज का बदल जाना, कोई लाइन ऐसे जा रहा था अचानक से ऐसे आ गया, राइट? तो वो कहलाता है कॉर्नर। तो सेकेंड वाला में देखो बहुत आराम से चीज चल जा रहा है, यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी कॉर्नर नहीं है। लेकिन वही चीज यहां आ जाओ y इज इक्वल टू मॉड एक्स में, तो तुमको एक चीज नोटिस करने वाला मिलेगा कि इस जगह पर देखो लाइन सीधा तो जा रहा था, बहुत बढ़िया, अचानक से इस पॉइंट पे ये कुछ इस तरीके से हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहां y मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये अपने आप को बदल लिया, तो ये कहलाया कॉर्नर। ये क्या कहलाया? कॉर्नर। तो ऐसे सिचुएशन में जहां कॉर्नर बन जाए, क्या बोला जा रहा है? ऐसे जहां पे फंक्शन, जहां पे ग्राफ कॉर्नर बना दे, वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता।
अभी हम ये बात को लिखेंगे। क्या बोला जा रहा है, अगर कहीं किसी ग्राफ में कॉर्नर बन जाए तो वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। कुछ समय बाद जब 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप ये भी बता पाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे थे सर। बस टाइम दो यहां पे, ठीक है। तो क्या बात सीखने को मिला हमको, पहला बात कि कॉर्नर किसको कहते हैं, नंबर वन, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं और कॉर्नर हमको मिल रहा है तो वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को छोटा सा कहीं पे लिख लो, फटाफट से लिखना शुरू करो यहां पे, और हम मेंशन कर दे रहे हैं चीजों को, नोट डिफरेंशिएशन is not possible at corner of graph। बोल सकते हैं हिंदी में कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कॉर्नर में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। फटाफट से इस बात को पहले लिखो, 10 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत चीज है समझने वाला और सबको हम रिलेट कर देंगे एक एक करके, लेकिन आराम आराम से चीज को समझना। नंदलाल हाई स्कूल में प्रॉब्लम हुआ है क्या प्रोजेक्टर में? माइक ऑन हो सकता है? प्रोजेक्टर खराब हुआ है क्या? हाथ ऊपर करो अगर खराब हुआ है तो। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है, करो धीरे धीरे करके, सब चीज का सॉल्यूशन होता है। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, बस यही जाना है, आवाज पहुंच रही है अच्छे से? हाँ मैम, हाँ मैम, ओके परफेक्ट है, आवाज सही आ रही है। अच्छा, अभी एक ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा मतलब जैसे आपका साउंड तो आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ जनरेटर चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा साउंड है। लग रहा है कि कुछ जनरेटर चल रहा है या बहुत तेज ये में फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तेज स्पीड अच्छा में कुछ अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा आवाज हम अच्छा वीडियो एक्स्ट्रा देखेंगे आवाज तो आ रहा है कुछ, एक मिनट। हम बोले हैं अभी ठीक कर रहे हैं वो, ठीक है ना? आपके साइड से नहीं है सर? हेलो। हाँ मैम। सर आपके साइड से नहीं है ये, यहाँ पे ही साउंड सिस्टम में कुछ अच्छा एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, वो साउंड सिस्टम होगा उसकी वजह से, है ना? हाँ जी सर, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। ठीक 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 ठीक। सर आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज को। अभी तक फिलहाल के लिए हम लोग एक बात सीख लिए हैं कि अगर डिफरेंशिएशन ग्राफ अगर हमको पता रहे तो ग्राफ को देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन हो सकता है और किस पॉइंट पे नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू मॉड x पे इस जगह पर x इक्वल टू 0 पर कॉर्नर बना रहा था, इसलिए यहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहां पे बड़ा प्यार से ये चला गया है, कहीं भी किसी टाइप का कोई भी कॉर्नर क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहां डिफरेंशिएशन पॉसिबल है हर पॉइंट पे। पहली बात तो ये है। अब आओ आगे, हम लोग चीज को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में समझो। देखो बाबू, अगर हम लोग कोई एक फंक्शन अपने मन से माने जिसका ग्राफ सपोज करो ऐसे है, अपने मन से बना दिए हैं, पहले अपने फील करो इस चीज को, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट मतलब बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं ये सबको पता होगा, कि जो किसी फंक्शन को एक बार टच करके निकल जाए उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर हमको इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है सी, ठीक है, हम इस पॉइंट पे क्या मान लिए कि ये एक पॉइंट है, और यहां पे हमको फाइंड आउट करना है इस जगह का। देखो यहां पे टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट हम ड्रॉ किए कुछ ऐसा, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिए इस फंक्शन पे, पहला बात तो ये है। अब हम यहां पे ड्रॉ कर दिए एक टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, ये एक लाइन है। अच्छा, किस किस को पता है कि लाइन का तो स्लोप होता है ना, स्लोप। तो सुनो, स्लोप किसके बराबर होता था, पहले हम लोग जब पढ़े होंगे क्लास 11th में, जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो स्लोप हम लोग पढ़ते हैं tan थीटा के बराबर होता था। और वो थीटा कौन था, थीटा था ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट है, फंक्शन है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, और वो टेंजेंट कौन है, लाइन है। लाइन कहां पढ़े, क्लास 11th में पढ़े। हम समझ रहे हैं कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। माइंड में बार बार रिकॉल करो, रिकॉल नहीं करेंगे चीज याद नहीं रहेगा तो सही से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो लाइन है, उस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। 11th में क्या पढ़ाया गया कि स्लोप किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। थीटा कौन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल ही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। ये बात नहीं पता था तो पता चल गया तुम लोगों को, ठीक है। अब सुनो, अगर हम लोगों को यही स्लोप अब निकालना हो बाय यूजिंग कैलकुलस, मतलब अब हम लोगों को स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सुनो, नया बात बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का। 12th में आने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन जान जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हम किसी फंक्शन का किए और वहां पे x का वैल्यू कितना था, c था, वहां पे x का वैल्यू जब c पुट कर देंगे तो हमको डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे चीज को समझना, दो बात हम बताएं। एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका स्लोप तो एक ही ना होगा, एक लाइन का एक स्लोप।
एक लाइन का कभी 2 स्लोप नहीं हो सकता, एक लाइन का 3 स्लोप नहीं हो सकता, एक लाइन का एक ही स्लोप होगा। और वो स्लोप एक तरफ 11th में बताया गया कि tan थीटा के बराबर होगा, और अब हम बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करके वहां का x का वैल्यू पुट कर दो तो वो भी स्लोप होगा। ये मीनिंग हुआ रियल डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का। असली रोल क्या है इसका, तो ये बात चीज क्लियर है। पहले इस बात को फिर से लिख लो, फटाफट लिखना और फिर कनेक्ट करेंगे। लिख लो इस बात को, और कोई दिक्कत है तो पूछो। हालांकि अभी न्यूमेरिकल, अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि कम चीज समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट जैसे बताते जाएंगे, एग्जांपल देंगे तो चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए पहले लिख लो इस बात को। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कूल कुड़ू, एक बार बताइए अभी तक जो बात बोले हैं 60% चीज समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो हाथ ऊपर करो। चलो बढ़िया, ठीक है, अब वेट करो। हाँ समझ रहे हैं, माइक खराब है तो उसको एक बार बोलना सर लोग को, टेक्नीशियन से बात कर लेने को, और वो रिजॉल्व कर लेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है ना, कम्युनिकेशन होगा, कोई भी डाउट आएगा तो आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए बाबू। अब ये हम मान रहे हैं कि आप इस बात को लिख लिए होंगे। अब देखो यहां पे अभी हम क्या बताएं कि एक पॉइंट पे जब टेंजेंट को ड्रॉ करते, किसका नाम बोले? टेंजेंट। तो टेंजेंट को ड्रॉ करते जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, तो हमको वहां पे डिफरेंशिएशन मिल रहा है। अब इसकी भाषा में सुनो, डिफरेंशिएशन कहां पॉसिबल होगा और कहां नहीं, गौर करना। अगर किसी पॉइंट में दो या ज्यादा टेंजेंट बन जाए तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ठेठ भाषा में चीज को लिख दिए ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अब हम, पीछे वाला भाषा अलग था, अब का भाषा मेरा ये है कि अगर किसी एक बिंदु पे, किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट अगर हम बना लिए तो वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हमको ये समझना है कि कहां टेंजेंट एक बन रहा है और कहां टेंजेंट दो बन रहा है, या चार बन रहा है, या बहुत ज्यादा बन रहा है। ये समझना हम लोग के लिए अब चुनौती है। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से देंगे और चीज को समझेंगे। देखो बाबू, जैसे यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बताए थे तो ऐसे जाता है ग्राफ। अब हम कोई भी अगर पॉइंट यहां ले ले, सपोज करो यहां पे पॉइंट ले ले, तो एक ही टेंजेंट बनेगा। अगर मान लो हम यहां भी लेते हैं तो एक ही टेंजेंट बनेगा, यहां भी लेते हैं तो एक ही टेंजेंट बनेगा, कहीं भी अगर हम लेंगे तो एक ही टेंजेंट बनेगा। लेकिन जब बात आता है कॉर्नर का, जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, यहां हम किसका बात किए? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल टू मॉड एक्स में क्या बताया गया था कि ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो यहां जो कॉर्नर बना है, यहां
बहुत सारा टेंजेंट बनेगा। एक दो को टेंजेंट इस जगह पे नहीं बन रहा है, बहुत सारा टेंजेंट बन रहा है। माइक किसी का ऑन हुआ? ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जहां कॉर्नर बनता है वहां पे बहुत सारा टेंजेंट बनता है, मतलब एक नहीं बहुत सारा टेंजेंट है, और यहां पे हर एक पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जहां बहुत सारा टेंजेंट बन रहा था वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल। कहां पे ये बन रहा था बहुत सारा? x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, चलो फटाक से इसको लिखो, कोई दुख दर्द है तो शेयर करो। हो गया? सर थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट बार से बड़ा लिखेंगे। चलो अब एक बार हम फटाफट से बोलते हैं, अपने माइंड में रिकॉल करना। डिफरेंशिएशन सर नॉट पॉसिबल x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? लिखा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे बहुत सारा टेंजेंट बन रहा था, इसकी वजह से हम लोग बोल दिए वहां बहुत मोर टेंजेंट वहां पॉसिबल था। दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक सबके पास है? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक का बताया हुआ कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। उसके बाद तो पटरी पे आ जाएगा हम लोग का गाड़ी, असली यहीं पे उबड़ खबड़ है कॉन्सेप्ट। क्यों? बहुत कम बात पे बहुत बड़ा बड़ा चीज समझने को बोल दिया है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए बस जो अभी तुमको समझना है बस उतना ही थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज उसके बाद तो एक प्लेन रफ्तार से हम लोग को चलना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां तक अगर हमको चीज समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग सोचेंगे। सब कोई देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फंक्शन है मॉड x माइनस 1 और उससे पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि fx इज इक्वल टू
ऐसे बड़का ब्रैकेट में बंद किया है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहां पे बोला जा रहा है कि x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। बस ये दो बात है जो अभी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। अब आराम से समझना, जो बच्चा पहले से ज्वाइन था, शुरू से कंटिन्यूटी किया है मेरा क्लास, लॉगरिथम का क्लास, थोड़ा सा ग्राफ का, ये सब क्लास अगर किया है जो एकलव्य के बच्चे किए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से चीज समझाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम उसकी बात को रखें अपने सामने, तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है। हमको इसका ग्राफ पहले बना लेना चाहिए, ठीक है। अब सवाल है कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, तो बाकी बच्चों के लिए भी हम इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं। समझना, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, ठीक है। हमको ग्राफ बनाना है मॉड x माइनस 1 का, तो पहले हम बनाएंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। कैसे बनाते थे याद करो, जैसे ऐसे ड्रॉ कर दिए, क्या बताया गया था इसमें, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, और फिर बोले थे हम कि -1 है, x के साथ क्या है -1, तो जब माइनस होगा तो राइट की ओर जाना है, और प्लस होता तो लेफ्ट की ओर जाना है। माइनस अगर है तो हमको किधर जाना है, लेफ्ट की ओर। हम यहाँ पे नोट में लिखते चले जा रहे हैं, नोट यहां पे लिख रहे हैं, अगर चूंकि -1 है इसलिए राइट की ओर जाना है। चलो भेजो, जैसे ये है y इक्वल टू एक्स, यहां पे सपोज करो 1 है, तो क्या ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा 1,0। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। ये था पहला स्टेप। अब आओ दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या करना था, चूंकि मॉड लगाया गया है, मॉड का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हम निगेटिव कभी नहीं हो सकते। मतलब ये हुआ कि y देखो यहां नीचे, जैसे इस x एक्सिस के नीचे जाएंगे y का हर वैल्यू निगेटिव होता है, मतलब यहां से सब वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाले में जो x के नीचे वाला ग्राफ है उसको उठा के पलट दो, उठा के किधर पलटो, ऊपर की ओर, तो नया ग्राफ क्या मिलेगा, ऐसे जाएगा चीज। अब बताओ हमको यहाँ पे कि ये जहां 1,0 है, x का वैल्यू जहां 1 है, वहां पे ये वाला लाइन तो ऊपर जो था वो तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो x के नीचे है ऐसा वाला, वो ऊपर जब पलटेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। ये बहुत प्रेम से समय लेके बताया गया था उस वक्त, लेकिन भी चलो एक बार हम सोचे कि बता देते हैं, माइंड में रखना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। अब तुम लोग एक चीज बता दो हमको कि अगर हम ग्राफ बता दिए तुमको, तो तुम बिना ऊपर देखे बता दो तो कहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 1 पे। बहुत बढ़िया, x इक्वल टू 1 1 पे। पे। साफ साफ दिख रहा है कि कॉर्नर मेरा x इक्वल टू 1 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पे हम लोगों का डिफरेंशिएशन नहीं था पॉसिबल, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली देके रखा है कि x इक्वल टू 1 पे बताओ कि डिफरेंशिएशन है या नहीं है। प्रूफ भी करने बोल रहा है, तो ये ग्राफ ही काफी है कि चूंकि यहाँ पे कॉर्नर बन गया है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस फंक्शन fx is not differentiable at point x equal to 1। कितना मजेदार चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाक से इस बात को लिखो, आगे बढ़ो। अब देखो
ये जो पूरा चीज है, हम बाकी प्रोजेक्ट स्कूल को एक बार हम कोट कर देते हैं। प्रोजेक्ट स्कूल वाले बच्चे, आप लोग को ये पहले समझना होगा कि आप पीछे का जो भी फंक्शन, एकलव्य में भी सेम चीज रिपीट करेंगे दोनों स्कूल के लिए। अगर आप पीछे का चीज को ध्यान से पढ़ के नहीं आए हैं तो यहाँ एक बार में लग रहा होगा कि इतना सारा चीज कहाँ से आ रहा है मेरे पास, है ना, खूब सारा चीज लग रहा होगा कि अरे ये भी चीज नया है, ये भी चीज नया है। और जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे होंगे उनको साफ साफ पता होगा कि मॉड क्या है, मॉड कैसे चलता है, मॉड का फीचर क्या है, और उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो हम पीछे वाला बात को भी रिपीट करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन रफ्तार मेरा थोड़ा तेज तो रहेगा, क्योंकि अगर हम तेज नहीं करेंगे तो हम लोग फिर एकदम सिलेबस छोटा मोटा भी चीज अगर कंप्लीट ना कर पाए तो फिर वो बेकार हो जाएगा क्लास का करना। तो इसलिए अब ये समझने का कोशिश करना है कि अपने आप को प्रिपेयर रखो, और छोटा मोटा चीज अगर डाउट में आता है तो घर में भी जाके उसको सॉल्व करो। और जहां प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के लिए हम बिंदास यहाँ पे हैं, जिस तरीके का भी प्रॉब्लम आ जाए तुम हमसे शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक डन है सबका। एक बार हम प्रोजेक्ट स्कूल का हालचाल पूछ लेते हैं। बताओ बाबू, हाथ ऊपर करो अगर समझ में आया हो चीज तो। अब मन का बात तुम लोग से पूछते हैं, बताओ कि कौन कौन बोलना चाहते हैं कि सर समझ रहे हैं आधा आधा। चलो ठीक है, बढ़िया, कोई नहीं, हमको चीज समझ में आ रहा है, लेकिन पेशेंस रखो, क्योंकि कोई भी चीज ना बार बार रिपीट जब होगा तभी जाके हम लोग के आदत में आएगा, और जब रिपीट ही नहीं होगा, अचानक से नया नया चीज जब नाम सुन लेंगे, ग्राफ सुन लेंगे, तो फिर लगने लगता है कि अरे यार ये कैसा। तो समय दो, धीरे धीरे करके सब चीज समझ में आएगा। तो ये रहा बात y इज इक्वल टू मॉड का ग्राफ। ठीक है, मॉड x माइनस 1, ऐसा x माइनस 2 आ जाए, ऐसा मॉड x प्लस 3 हो जाए, ऐसा x प्लस 4 हो जाए, ये सब में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाला है। अब क्वेश्चन कितना भी बदल दे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको पता चल गया कि मॉड में एक कॉर्नर तो आता है, वो यहाँ पे है ना, बाकी हर जगह वो डिफरेंशिएबल रहेगा, लेकिन मॉड अगर है तो एक ना एक जगह जरूर कॉर्नर बनेगा। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सोच लिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10, ये तो और बढ़िया है, मजेदार है, इसको तो और पता होना चाहिए। ये कहलाता है आपका कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रोजेक्ट स्कूल वाले बच्चे एक बार बताओ कौन कौन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानता है, हाथ ऊपर करो, एक बच्चा। चलो ठीक है, अब सुनो, हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में एकलव्य स्कूल वाले आंसर बताएंगे फटाफट से। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 5.3 रख दे तो इसका आंसर क्या होगा, पढ़ा दिए हैं इसलिए तुम लोग को बताना होगा, फटाफट से बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू अगर 5.3 हो जाए तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 3। देखो तुम लोग फटाफट भूलती है, पहुंचेंगे तुम्हारा स्कूल ना, भूल गई। क्या बताया गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि 5.3, पहले ये सोचो कि 5.3 कौन सा दो इंटीजर के बीच में आता है, 5 और 6, 5 और 6 के बीच में ना 5.3 आता है, यस और नो। तो पहले हम बोले थे ये सोचो कि 5.3 5 और 6 के बीच में आता है। अब यहां हम नाम ही रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो नाम से मत जाना, जब बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो छोटा वाला आंसर बोलना। 5 और 6 में छोटा वाला कौन है, 5। 5।
तो बढ़िया, आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलो अब तुम लोग ही बताएगी। बहुत लापरवाही करो, हर 5 दिन में भूल जाओ तुम लोग पीछे का पढ़ाया हुआ, मतलब सब दाल भात एक। 5,3 दिख रहा था हम लोग को। अच्छा, कॉमा दिख रहा था, वाह। चलो ठीक है, 6.7 का बताओ। 7 होगा सर। 7। अरे गधी, सोचो। एक बार स्टेटमेंट जब हम बोल दिए तो सोचो 6.7 किन दो के बीच में आता है? 6 और 7 के बीच में आता है ना 6.7। 6 होगा सर। छोटा कौन है? 6। खत्म। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। -3.5। -3.5 नहीं, -2 सर। एकदम, अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब हम कंप्यूटर के अंदर घुस जाएं और तुरंत अभी निकले हम वहां स्क्रीन से सीधा। -4 होगा सर। एक ही बात को बार बार बोलते हैं। कौन सा दो के बीच में है? -3 और -4। उसमें -3 और -4 में छोटा कौन होता है? -4। -4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -4। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मान लो हम डायरेक्ट बोल दिए 5 का बताओ तो क्या होगा? 5, क्योंकि इसमें कुछ भी डिसाइड करने वाला चीज है नहीं, चूंकि वो इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीजर ही होगा। ये बात बताया हुआ है, लेकिन देखो इतना रफ्तार में तुम लोग भूलती है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्कूल वाले को भी ये चीज दिमाग में आ गया होगा, लेकिन ये तो ठीक है, नॉलेज के लिए अभी सही है कि हमको पता चल गया। ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, इसको ये मत सोचना कि सिर्फ यहीं पे है, ये आएगा बार बार घूम घूम के बीच बीच में, क्योंकि फंक्शन है ना, तो फंक्शन तो कहीं भी आ सकता है। लेकिन इसका ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसका ग्राफ भी बताया गया था एकलव्य स्कूल वाले को। बताओ तो कैसा दिखता था इसका ग्राफ? इसको मिटा रहे हैं बाबू? प्रोजेक्ट स्कूल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो हाथ खड़ा करो। बढ़िया, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं और ग्राफ को फटाफट से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कैसा था ग्राफ? कॉपी पीछे पलट के देखो तो। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। सीढ़ी टाइप का नहीं था? यस सर। हाँ, सीढ़ी था, सीढ़ी। ये देखो, अभी जो बच्चे नहीं थे उस समय तो थोड़ा सा उनको अब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम समझाए थे चीज को। देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे, यहाँ पे 3। तो ग्राफ कैसे बन रहा है? जब 0 से 1 के बीच में, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 है तो छोटा वाला होगा, मतलब 0 होगा। तो इसको ऐसे करके करेंगे, और यहाँ पे जब खूब पूरा भर दिए कलर से, इसका मतलब है कि 0 को लेना है और 1 को नहीं लेना है। इसका आंसर कितना हो गया? 0। जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 था, 1 से लेकर 2 था, तो 1 से 2 में 1 को कंसीडर करना है, 1 को लेना है, तो इसलिए खूब सारा कलर कर दो और 2 को ऐसे ही कर दो, ताकि मतलब पता चले कि 2 को हमको नहीं लेना था और 1 को हमको लेना था। तो ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। जैसे 1.2 बोले तो 1.2 यहाँ पे है ना, तो 1.2 का आंसर कितना होगा? 1 आएगा। ऐसे ही आगे ग्राफ जा रहा था, तो इस तरीके से बना लो, सुंदर सा सीढ़ी है। पीछे भी बना लो, सुंदर सा सीढ़ी है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसको नहीं
पता है, अब थोड़ा सा याद बस कर लो कि सीढ़ी टाइप का होता है, ठीक है। अब जैसे हमको ये चीज समझ में आ गया, अब तुम खुद सोच के देखो बाबू, ये ग्राफ अगर हमको पता चल गया तो x इक्वल टू 1 पे देखो, तो 1 यहां है ना, x इक्वल टू 1 तो यहां पे है। अब x इक्वल टू 1 पे कितना टेंजेंट बना सकते हैं, क्योंकि खत्म हो गया है ग्राफ। अरे भैया अंदाजी इनफाइनाइट टेंजेंट, अनंत टेंजेंट बन जाएगा यहां से, तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहां इनफाइनाइट अगर टेंजेंट है, बहुत सारा टेंजेंट अगर हम बना सकते हैं, तो क्या डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा? नहीं। तो यहां हम बोलेंगे x इक्वल टू 1 पे नॉट पॉसिबल, डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 पे देखो, x इक्वल टू 2 यहां पे आ गया ना, तो x इक्वल टू 2 पे भी खूब सारा टेंजेंट बनेगा, क्योंकि ग्राफ ही खत्म हो गया, एक वो कॉर्नर है, अब कॉर्नर है तो बहुत सारा टेंजेंट बनेगा। यस और नो? यस सर। तो बहुत सारा टेंजेंट बनेगा, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 पे भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसमें नोटिस करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर इंटीजर पे ध्यान दे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, हर एक इंटीजर पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी चीज को बड़ा सा लिख लो, नोट करके। नोट करके क्या लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब बड़का ब्रैकेट लगा दिए और x, ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएशन is not possible of fx is equal to greatest integer function at all integer। हर एक इंटीजर पे, ये याद रख लेना, सीयूईटी सब में डायरेक्ट आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बताओ ये डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है, तो हर एक इंटीजर पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 0 पे नहीं है, -1 पे नहीं है, -3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, क्योंकि हर बार तो सीढ़ी बना रहा है और हर बार अपने आप को चेंज कर ले रहा है ना। यस सर। तो फटाफट से इस बात को लिख लो। और प्रोजेक्ट स्कूल, हमको तो बार बार तुम लोग का ही चिंता हो रहा है, बताओ कि समझ में आया कि नहीं, हाथ ऊपर। हाँ, चलो एक बच्ची जो आगे बैठी है वो बाद में उठाई, अरे सब उठा ली, चलो हम भी उठा लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो इस क्लास में ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं, वो है डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर इसको हम लोग खत्म कर लिए ना, तो अब देखना डिफरेंशिएशन में कितना मजा आएगा, अब आसान लगेगा। जो भी चीज है थोड़ा इधर उधर वाला बात अभी तक ही था, क्योंकि अब जो हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन को बड़ा प्यार से स्टार्ट करेंगे, और चीज को बस फॉर्मूला थोड़ा सा हमको याद रखना होगा और धीरे धीरे करके हमको कंटिन्यू करना होगा। तो इसलिए इसमें किसी टाइप का कोई दिक्कत इसके बाद अब नहीं आएगा, आप लोग क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दुख दर्द है किसी को तो शेयर करो। हो गया सर। हो गया? यस सर। क्वेश्चन पूछे क्या तुम लोग से? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद पढ़ाए थे लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर बोले सिग्नम फंक्शन, सिग्मा सिग्नम सिग्नम सिग्नम। माइक को ऑफ करो तो तुम लोग। हाँ ठीक है। और वो वाला माइक काम नहीं कर रहा है तुम लोग का? एक और माइक है ना,
कर रहे हैं सर। अच्छा, ये जो तुम सामने माइक रखी है ना, तो बहुत बैटरी खाएगा। चलो ठीक है, यहां तक डन। अब आओ हम लोग डिफरेंशिएशन में एंट्री मार देते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन का फॉर्मूला होता है, उसको अभी हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन का आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है बड़ा बड़ा फंक्शन का। छोटा नहीं कि sin x का डिफरेंशिएशन बता दो, ऐसा नहीं, उसको याद रखना पड़ता है। तो अब ध्यान रखना कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन याद रखना होता है कुछ कुछ का, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके कुछ फार्मूला को लिखते हैं, और उस फार्मूला को लिखने के बाद हम लोग फिर डिफरेंशिएशन में एंट्री मारते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। मतलब स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन जिसको तुमको याद रखना चाहिए, और अगर याद है तो फिर क्वेश्चन को बनाओ। जैसे अब हम लिखते चले जाते हैं, फटाफट से लिखो। सब कोई कॉपी में एक जगह फार्मूला लिखना और याद रखना। अभी स्टार्टिंग में याद नहीं होगा, उसका एक छोटा सा चुटका बना लेना, कुछ दिन प्रैक्टिस चुटका से करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा फिर चीज, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन x का पावर n, n x n माइनस 1, ये पहले लिख लो, फिर हम बताएंगे आगे। डिफरेंशिएशन साइन x का होगा cos x। डिफरेंशिएशन सर आप थोड़ा दूसरा कलर से लिखिए तो। बोलो बोलो बोलो। सर कलर चेंज कर लीजिए, इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक 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 है। cos x इक्वल टू माइनस का साइन x। 4 डिफरेंशिएशन tan x sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन cosec x माइनस का cosec x इंटू cot x। डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन cot x माइनस cosec स्क्वायर x। फटाफट से इसको लिखो। डिफरेंशिएशन log x का होगा 1/x। इसको पहले लिखो, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। ये याद रहना चाहिए, कोई उपाय नहीं है। प्रोजेक्ट स्कूल वाले लिख रहे हैं? चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, गुड। देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है वाला जो डायलॉग है, वो यहाँ पे सेट होगा। थोड़ा 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 करते करते पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या क्या चीज को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसलिए थोड़ा सा समय अगर दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, बैठे हुए हैं ही, तो थोड़ा सा अपना एफर्ट को रेडी रखो लगाने के लिए। एफर्ट अगर लगाएंगे तो समय भी बर्बाद नहीं होगा, वो काम आएगा फिर बाद में जाके। इसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं बोला जा रहा है कि खूब करो, नॉर्मल तरीके से करो, सिंपल वे में। ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके सब चीज समझ में आ जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा।
सर कंप्लीट हो गया। हो गया, चलो ठीक है। यस सर। नाइन लिखो, डिफरेंशिएशन a to the power x। सर दूसरा कलर से लिखिए। अच्छा, इसको ये भी कलर नहीं चलेगा? नहीं सर। रुको, ठीक है, अब बताना डिफरेंशिएशन। ये ठीक सर है, वहाँ पे लाइट आ रहा है जिसकी वजह से नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक 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 ठीक। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। यस सर। नहीं, बस इतना ही अभी रखो, इसमें खूब सारा सवाल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। है और भी है, लेकिन पहले इस पे खूब सारा क्वेश्चन करेंगे तब। अब चमक रहा है, देखो तो, यस सर। अभी भी चमक रहा है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। वहाँ पे लाइट है इसलिए चमकता है। हो गया, यस सर। आओ देखो, सबसे पहला नोट करने वाला पॉइंट, खूब सारा कंफ्यूजन होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला याद रखने में कि साइन माइनस कहां था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, साइन का कॉस धीरे धीरे याद तो हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बार बार कंफ्यूजन होता है माइनस कहां था, तो इस चीज को हमेशा केयर करना। क्या, गौर करो, जहां जहां क्वेश्चन में सी है, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सी है सी है, वहां वहां देखो माइनस लगाया गया है, नोटिस करो। देखो यहां पे कॉस था, तो कॉस कहां से शुरू होता है, सी से, तो आंसर माइनस में आया। आगे देखो, कॉसेक का सी, क्वेश्चन में सी आया, तो इसलिए माइनस में आ गया, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर देखो यहां पे कॉट का सी, तो कॉट है, कॉट सी से शुरू हुआ था तो माइनस आया। तो पहला चीज अपने मन में अपने आप को ट्रेंड करो कि क्वेश्चन में जहां जहां सी था ट्रिग्नोमेट्री में, वहां वहां माइनस लगाया गया है। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन कम होगा, माइनस गलती नहीं होगा, गलती होने का संभावना कम है, ठीक है। ये बात तो हो गया, बाकी अब इसको तुम एज ए चुटका रखो और चीज को याद रखना। अब नेक्स्ट जो बात बता रहे हैं वो मेरा अपना पर्सनल यूज करते हैं हम, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लाते हैं, वो चीज को सुनो। हम लोग अब इसके बाद बढ़ेंगे, फार्मूला को ऐसे याद नहीं करेंगे, फार्मूला को याद करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे पहला नंबर देखो क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में x का पावर n, n x n माइनस वन लिखे हैं, ठीक है।
फॉर्मूला को याद रखने का तरीका है कि x को x नहीं, x को गोला समझो। गोला मतलब x भी आ सकता है, तुम भी आ सकती है, कोई और भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब x कोई भी है, बस ध्यान रखना x को गोला की तरह समझो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां देखो x है, तो यहां फील करो कि वहां पे जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहां भी होगा, और जब ये दोनों वैल्यू सेम होगा तभी हम यहां पे वही गोला को यहां पे लिखेंगे। अब x को x की तरह नहीं फील करना है, x को एक गोला की तरह फील करना है। देखो कैसे, अगर मान लो हम यहां पे लिखे डिफरेंशिएशन x का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला? n का वैल्यू यहां पे कितना है 2, तो लगा देंगे फार्मूला 2x का पावर 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2x। यस और नो? सर। ठीक, यस सर। डन है यहां तक? यस सर। अब सुनो, फिर से हम बोल रहे हैं, दूसरे चीज को अब बोल रहे हैं। देखो डिफरेंट, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन 3x विथ रेस्पेक्ट टू 3x, और यहां पावर में 2 लगा दिए, तो इसका आंसर कितना होगा? 6x नहीं 6 इंटू हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x। 6x। यस। ठीक है, देखो 6x होगा सर। हाँ 6x। 6x होगा। अब देखो इसी चीज को समझने के लिए हम बोले गोला का यूज करो। यहां देखो जो गोला है, अरे यार ये क्या बन रहा है, ये जो गोला है वही गोला यहाँ है, और उसी गोला का हमको यूज करना है। यहाँ देखो फार्मूला, गोला गोला के पावर में कितना है n है, तो यहाँ होगा n, जो गोला था, गोला कौन था 3x, 3x के पावर में n माइनस 1 मतलब 2 माइनस, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x, मतलब कितना हो गया 6x। क्या ये बात समझ में आ गया सबको? यस सर। बढ़िया। यस सर। अब बताओ हमको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 2x इक्वल टू क्या होगा? सब कोई सोच के बताओ। फार्मूला देख लो, फार्मूला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो वही होगा, e 2x वही रहेगा, e कितना? 2x e का पावर 2x, e का पावर 2x। 2x। देखो सही है, बहुत बढ़िया, सिंपल सा बात है। पहले डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला याद करो, e टू द पावर x, और यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x का आंसर क्या था e का पावर x। गोला का काम कौन कर रहा है? देखो x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब ये दोनों जब सेम रहेगा तभी ये आंसर आएगा। यस और नो? तो फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट सेम है ना, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो गोला का काम कौन कर रहा था? यहाँ x, और यहाँ कौन कर रहा है 2x, तो फाइनल आंसर e का पावर 2x। यही ना आंसर हो जाएगा? यस सर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं? अच्छा अब हमको एक सवाल का जवाब दो और, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x e का पावर 2x, इसका जवाब बताओ। e का पावर 2x, e का पावर x x x e का पावर 2x, 2 भी तो है, x आओ बताते हैं। देखो जो फार्मूला है लिखो, डिफरेंशिएशन e का पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x
फाइनल आंसर e का पावर x था। तो गोला कौन है? ये देखो गोला, ये देखो गोला, सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी हम यहाँ पे e का पावर गोला लिखेंगे। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे देखो तो पहले सेम है ये दोनों? नो नो सर। सेम नहीं है ना? नहीं। तो अभी तक चूंकि तुम पढ़ाई नहीं की है, डायरेक्टली अभी तुम्हारे मन में आना चाहिए कि हम नहीं बना सकते। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, अभी बाद में अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? देखो क्लियर होना चाहिए चीज कि कौन सा चीज हम कर सकते हैं और कौन सा चीज नहीं कर सकते। कंफ्यूजन यही बाद में जाके परेशान करता है। फिर अपने मन से जो भी है आदमी बना लेता है, फिर बाद में समझ में आता है अरे यहाँ पे तो करना ही नहीं था, यहाँ पे तो ये चीज करना था। तो ध्यान ये रखना कि फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये दोनों सेम हो। जैसे और क्वेश्चन अगर हम दे दे, बताओ लॉग 2x का डिफरेंशिएशन किए 2x के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 1/2x। 1/2x। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है? 1/x। 1/x। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो गोला था और यहाँ का गोला सेम होना चाहिए था। तो क्या यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x है? तो फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन गोला। तो 1 अपॉन गोला कितना है? 2x है। लिख दिए। बढ़िया। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत है? नो सर। तो आज के लिए तुम लोगों का काम कुछ वैसा ज्यादा नहीं है। ये वाला फॉर्मूला तुमको रटा होना चाहिए, क्योंकि खूब सारा क्वेश्चन अब करेंगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, लगातार क्वेश्चन करना है सिर्फ हम लोग को, ठीक है? तो नेक्स्ट बार जब आएंगे तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूटी वाला अपना रिवीजन कर लेना। डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो आज कॉन्सेप्ट बताए हैं थोड़ा थोड़ा उसको देख लेना। बाकी उन सभी से उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है अभी जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? बस ध्यान रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो एकदम क्लियर रटा जाना चाहिए। नहीं रटाया तो चुटका लेके रखो, लेकिन आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आगे अलग चीज चलने वाला है, ठीक है? और सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं है, थोड़ा सा दिमाग बस लगाना पड़ता है, ठीक है? तो आज के लिए यहीं पे द एंड करें। कोई दुख दर्द है तो बोलो। सर हम लोग को होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क? ये तो बहुत बढ़िया बात बोली है, होमवर्क चाहिए। देखो अभी होमवर्क देते हैं। लिखो। एनसीईआरटी बुक से, आर एस अग्रवाल बुक से बनाएंगे। और चालू है। कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्टार्ट कर दिए, कोई दिक्कत।
फटाफट लिखना। बस इतना क्वेश्चन है, फटाफट से इसको लिख लो और ये तुम लोग का रहेगा होमवर्क। और कोई दुख दर्द है तो बताओ। प्रोजेक्ट स्कूल, बोलो आज का क्लास सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत? सर चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, टाटा बाय बाय, जाओ तुम लोग का लेट भी हो रहा होगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, ठीक है, टाटा। हाँ बोलो 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 बाबू, एकलव्य स्कूल बोलो। सर कल क्लास होगी कि नहीं? कल तो क्लास है। कल हाँ, आदिवासी दिवस है तो हम लोग को लगा। अच्छा, तो वैसा तो हम लोग को कुछ मिला नहीं है नोटिस, अगर मिलेगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ अभी तक कोई नोटिस नहीं है तो कल क्लास तो होगी, ठीक है। सर हम लोग को क्लास करने में साउंड खिर 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 आवाज आता है। वो जो खिड़खिड़ खिड़खिड़ है ना, वो टेक्नीशियन खिड़खिड़ खिड़खिड़ कर रहा है, उसको दूर करे, थोड़ा कम करे साउंड। बनाने के लिए आया फिर भी तो नहीं बनाया अभी तक। नहीं, खिड़खिड़ खिड़खिड़ चल ही रहा है। कर ही रहा है। तो वो टेक्नीशियन चले गए। नहीं गए है, बना ही रहे। हाँ ठीक है, तो बोलो कि खिड़खिड़ खिड़खिड़ दूर होगा तबे जाने के लिए। और बोल रहे हैं स्कूल छुट्टी है कल? नहीं सर, प्रोग्राम है सर। प्रोग्राम है ना? यस चलो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं ना तुम लोग को? नहीं दिक्कत है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ना ये इंफॉर्मेशन लेके चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो मैसेज कर देंगे कन्वे। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग को कोई नोटिस वैसा नहीं मिला है। थैंक यू चलो, सर। हाँ और कोई दुख दर्द नहीं ना? नो सर। चलो आज के लिए इतना ही। आज बहुत बढ़िया आराम से तुम लोग बैठ के पढ़ रही है, वॉइस सब कुछ एकदम क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। बाय सर। हम